दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो अपना G+3 जो लिफ्ट होता है, गुड्स लिफ्ट, जो मटेरियल को लिफ्टिंग करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वायरिंग के बारे में, इसके टोटल वायरिंग में जो मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उसकी जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। साथ ही साथ इस G+3 की जो वायरिंग हुई है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इन टोटल वायरिंग की हर एक पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छे तरीके से इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक, ताकि आपको कोई भी डाउट इससे रिलेटेड ना रह पाए। जो भी डिवाइसेज इसमें लगी हुई है, पूरी अच्छे से आपको इसकी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बने रहिए शुरू से अंत तक, ताकि कोई भी डाउट ना रह पाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस लिफ्ट के अंदर जो मटेरियल यूज है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लिफ्ट का रोलर, ये ड्रम है जिसके ऊपर आपको ये रस्सा दिख रहा होगा, ये लगा हुआ है। और ये रस्सा लिफ्ट के ऊपर जा करके देखिए लगा हुआ है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये लिफ्ट पर जा करके यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब लिफ्ट पे लगा हुआ और यहाँ पर इसका क्या है, गियर सिस्टम है, गियर बॉक्स है। और इस गियर बॉक्स को मोटर के द्वारा चलाया जाता है। मोटर हमारा 3 फेज़ का है और साथ ही साथ इसके लिए ब्रेक भी है। जैसे हमारा लिफ्ट रुक जाता है किसी फ्लोर पे, तो ब्रेक, जैसे ही मोटर चालू होता है तो ब्रेक ऑन हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही अपना जो लिफ्ट रुकता है तो ब्रेक का पावर हटता है, और ब्रेक का पावर होते ही जो इसमें कॉइल होती है वो इसको क्या करती है, छोड़ देती है, ब्रेक लग जाता है। कॉइल ऑन होता है, ब्रेक हट जाता है, कॉइल ऑफ होता है, ब्रेक लग जाता है। और ब्रेक के ऊपर ये अपना फंक्शन वर्क करता है। ठीक है, 3 फेज़ मोटर, ये उसका ब्रेक। और ये है दोस्तों अपना इसका, जैसे ही लिफ्ट अपनी ऊपर आती है, जैसे कि मान लीजिए G+3 का है, मतलब ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक ये लिफ्ट चलेगी। और थर्ड फ्लोर पे आते ही लिफ्ट को कट हो जाना चाहिए। अगर वो कट नहीं करता है तो ये इमरजेंसी कट एक तरह से है। ये जैसे ही लीवर को उठा देंगे तो अपना ये जैसे ही लिफ्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, जो लिफ्ट का पूरा बॉक्स है, और वो ऊपर आता है तो इसमें टकराएगा उसका ऊपरी हेड। और ऊपरी हेड में अगर आके टकराएगा, जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पर, ये तो टकराएगा तो ये उठ जाएगा। और इसके उठते ही ये लीवर ऊपर आएगा, लीवर ऊपर आते ही ये मोटर का जो पावर है उसको काट देगा। 3 फेज़ का पावर इसमें आया है और यहाँ से इस लीवर से आउट हुआ है, फिर गया है मोटर को। ठीक है, देख रहे थे आप, यहाँ 3 फेज़ पावर आया, उसके बाद मोटर गया, मोटर को 3 फेज़ पावर, साथ ही साथ मोटर को में पावर अगर जाता है तो इसके बाद कॉइल को भी पावर आ जाएगा तुरंत। तो ये लीवर सेफ्टी पर्पज़ से लगा हुआ है। पावर यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार, देखिए इस बॉक्स को खोल कर दिखाता हूँ मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए। ये अगर हट गया, ऊपर आते ही हट जाता है, नीचे आते ही हट जाता है, ऊपर आते ही हट जा रहा है, नीचे आते ही सट रहा है। यहाँ पर एक कॉइल पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। ठीक है, इसमें 2 फेज़ को ही इसके द्वारा इन आउट किया गया है, एक ये और एक ये। 2 फेज़ दिख रहा होगा, और एक 2 फेज़, एक फेज़ यहाँ से आया है 2 फेज़, और 2 फेज़ यहाँ से जा रहा है, और तीसरा फेज़ को डायरेक्ट इस मोटर को दे दिया गया है। तो इससे ये होता है, एक फेज़ से तो मोटर चलेगी नहीं, कम से कम 2 फेज़ होगा। अगर फेज़ फिलर का काम करेगा मोटर जल सकती है, तो कम से कम 2 फेज़ चाहिए जिससे कि मोटर को हानि होगा, और 3 फेज़ तो चाहिए जिससे मोटर चलेगा। 2 फेज़ पर मोटर अगर चलता है तो मोटर जल जाएगा। तो सेफ्टी भी अपना है और वर्क भी ये कर रहा है। तो ये एक तरह से सेफ्टी डिवाइस है जो कि लिफ्ट में आपको इस तरह के देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, ये सेफ्टी पर्पज से लगा हुआ है। ये लिफ्ट अगर लेवल से ऊपर आ गया तो ये कट कर देगा लास्ट वाले फ्लोर पे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अभी जस्ट हम समझेंगे कि लिफ्ट के अगर G+3 है तो कितने इसमें आपको लिमिट स्विच लगे होंगे। जैसे आप देखेंगे साइड में बहुत सारे लिमिट स्विच यहाँ पर अंदर साइड में लगे हैं। जैसे कि आप देखिए, एक तो यहाँ पर है, उसके बाद देखते जाइए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक वहाँ और एक लास्ट में है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक लिमिट स्विच है, और जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लिमिट स्विच, 2 लिमिट स्विच दिखाई देगा। ठीक है, एक देखिए, एक फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर एक लिमिट स्विच है, एक फर्स्ट फ्लोर पर, और यहाँ पर जो सेकंड फ्लोर है यहाँ पर 2 लिमिट स्विच है। यहाँ से आपको दिखाई नहीं दे रहा, अभी जस्ट चलेंगे नीचे, वहाँ से देख लेंगे। और एक लास्ट में टॉप फ्लोर पर लिमिट स्विच है। ये लिमिट स्विच क्या करते हैं हमारी, जैसे कि हमने लिफ्ट को अगर फर्स्ट फ्लोर पर मंगाया है तो फर्स्ट फ्लोर पर लिफ्ट जाएगी, तो वो लिमिट स्विच पर जाते ही हमारा जो रिले है, इसमें रिले आपको दिखेगा, यहाँ पर बहुत सारा रिले आपको यहाँ पर दिखेगा। ये रिले को हम कमांड देंगे, जैसे बटन होते हैं उसके माध्यम से, तो ये रिले क्या होगा, ऑन होगा। और जैसे ही उस लिफ्ट के पॉइंट पर जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पर दबाया तो फर्स्ट फ्लोर जाएगा, तो वहाँ से ये लिमिट स्विच कट करेंगे। लिमिट स्विच कट करते ही जो हमारा एनओ होगा वो एनसी बनेगा, एनसी होगा वो एनओ हो जाएगा। तो हम एनसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, लिमिट स्विच, जो हमारा ये रिले दिख रहा है, ग्लास रिले, इसको हम कंट्रोल किए होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो कट कर देता है। जब वायरिंग इसको हम समझाएंगे पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी आप समझ लीजिए कहाँ कितना लिमिट स्विच लगे हैं उसको समझ लेते हैं। पहले चलते हैं नीचे और समझते हैं। अभी दोस्तों हम नीचे आ चुके हैं, और नीचे आकर दिखा दूँ कि यहाँ पर एक लिमिट स्विच बाहर में लगा हुआ है। बाहर साइड में ये लिमिट स्विच लगा हुआ है, देखिए ये बाहर साइड में लगा हुआ है, और एक लिमिट स्विच आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखेगा। ठीक है, जिसको ये लीवर आते ही इस फ्लोर पे कट कर रखा है। अभी जस्ट मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। इस गेट को बंद करेंगे, बंद करते ही अपना लाइट ऑन हो गया। इसको हम फर्स्ट फ्लोर पर कर लेते हैं। लिफ्ट अपना फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा है।
लिफ्ट को हमने फर्स्ट फ्लोर भेजा है, उससे पहले हम इसको चाहें तो रोक सकते हैं। इसको हम हटाएंगे, लीवर को हटाते ही ये अपना जो गेट पे लगा हुआ है डोर स्विच, डोर लिमिट स्विच, इसको जैसे ही हमने डोर को खोला तो ये पावर को कट कर दिया, कंट्रोलिंग को कट कर दिया और हमारा मोटर के आगे बंद हो गया। और मोटर बंद होते ही अपना जो लिफ्ट है वो पहले ही रुक गई। ठीक है, ये वाला लिमिट स्विच की बात कर रहा था मैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना, साइड में लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये लिमिट स्विच अपनी फर्स्ट फ्लोर का लेवल का है। फर्स्ट फ्लोर पर लेवर आते ही लीवर कट करेगा और अपना लिफ्ट वहाँ पर रुक जाएगा अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर कमांड दिए हैं तब। और ये है अपना एक लिमिट स्विच यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर पर लगा है। ग्राउंड फ्लोर पर अगर हमारा लिफ्ट कट होगा, कब लिफ्ट कब बंद होगा, जब ग्राउंड फ्लोर पर इस वाले लीवर पर आकर के अपना लिफ्ट का ऊपरी हिस्सा टच करेगा, तब जाकर अपना लिफ्ट बंद होगा। ठीक है, अभी जस्ट गेट हमने बंद कर दिया है। गेट बंद करते ही अपना ये कंट्रोलिंग हमारा ऑन है, हम बटन को दबाएंगे तो लिफ्ट अपना नीचे आ जाएगी। जैसे 0 दबाते हैं तो लिफ्ट का हो रहा है अपना नीचे आ रहा है। ठीक है, तो आपने फर्स्ट फ्लोर पर समझ लिया कि एक लिमिट स्विच अंदर साइड में है जो कि लेवल का है, और दूसरा एक गेट पे लगा हुआ है जो कि डोर स्विच है, डोर लिमिट स्विच। और यहाँ पर 2 गेट है तो 2 गेटों के 2 लिमिट स्विच दिख रहा होगा। एक ये है, एक यहाँ पर है और जस्ट एक उस साइड में है। ठीक है, वहाँ पर उस साइड में दिख रहा होगा आपको। जैसे खोल कर दिखाते हूँ मैं गेट, 2 गेट के लिए 2 लिमिट स्विच लगे। ठीक है, बाहर साइड का एक गेट है उसके लिए। इसी तरह दोस्तों दूसरा जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर आपको एक गेट पे लगा हुआ लिमिट स्विच है और साथ ही साथ एक अंदर में आपको लिमिट स्विच दिख रहा होगा। ठीक है, अंदर वाला आपको लिफ्ट का लेवल देगा। अगर फर्स्ट फ्लोर पर दबाया है तो इसी लेवल पर आकर जो हमारा ये वाला लिफ्ट का देखिए साइड में कट करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक रड दे रखा है। ठीक है, ये उस लेवल पर आकर के कट करेगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं जो ग्राउंड फ्लोर के लीवर को जाकर के कट किया है तो वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट अपनी अब लेवल है। ठीक है, और ये है फर्स्ट फ्लोर का लीवर। अगर हम फर्स्ट फ्लोर दबाएंगे तो इसी लीवर पर आकर के अपना लिफ्ट का करेगा, लिफ्ट पे और रड ला के टकराएगा और टकराते ही लीवर का होगा हमारा जो ये एनसी होता है। वहाँ पर हम जो उसका कनेक्शन यूज़ किए होते हैं उस लीवर का हम एनसी यूज़ किए होते हैं। जैसे ही हमारा लिफ्ट जाकर उस पर टकराता है तो एनसी क्या बन जाता है, एनो बन जाता है। और वहाँ से जो पावर हमारे कंट्रोलर को जा रहा था, जो हमारे लिमिट स्विच लगे हुए और जो हमारे इस लिमिट स्विच से कंट्रोलिंग को जा रहा था वो कट कर देता है। और जो हमारा जब कंट्रोलिंग समझाऊंगा अच्छे से, उसको डायग्राम के साथ समझाऊंगा तो समझ में आएगा आपको, बना करके एकदम पूरा कंट्रोल वायरिंग समझाऊंगा आपको और पावर वायरिंग समझाऊंगा। समझ दिक्कत की बात नहीं, अभी अब जस्ट समझा रहा हूँ कि क्या क्या लगे हुए हैं। ठीक है, कहाँ लगे हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको अंदर में एक लिमिट स्विच, ग्राउंड फ्लोर भी लगा हुआ था और गेट पर एक लिमिट स्विच लगा हुआ है जो डोर स्विच है। जैसे हटाएंगे तो ये आप देखिए बंद हो गया और ये जैसे हटाएंगे तो अपना गेट बंद होते ही कंट्रोलिंग काम करने लगेगा। अगर इसको हटा देंगे तो कंट्रोलिंग कोई भी बटन काम नहीं करेगा, जैसे कि कोई बटन लिफ्ट का काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे हम इसको दबा देंगे, दबा दिए तो कहीं भी जाएंगे वहाँ अपना लिफ्ट जा सकती है। 0 से लेकर के देखिए 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। ठीक है ना, इसको एक बार खोल के भी दिखाऊंगा और इसमें वायरिंग क्या है उसको समझाऊंगा। अब जस्ट आपने ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का समझ लिया कि उसमें क्या क्या लगे हुए हैं। अब सेकंड और थर्ड समझते हैं। ये अपना सेकंड फ्लोर है दोस्तों। सेकंड फ्लोर भी सेम टू सेम होगा। जैसे कि यहाँ पर एक गेट के लिए लिमिट स्विच लगा हुआ है और गेट में लिमिट स्विच का हम हमेशा यूज़ करेंगे इसका एनो इसलिए करेंगे कि इसको दबा कर रखते हैं तभी ये पावर कमांड देता है, अदरवाइज नहीं देता है। ठीक है, और जस्ट आप सेकंड फ्लोर पर देखेंगे तो ऊपर साइड में आपको 2 लिमिट स्विच दिखेगा, 2 लीवर लगा हुआ है। ठीक है, 2, और ये 2 क्यों लगा हुआ है उसको हम समझाएंगे कंट्रोलिंग। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर पर एक लगा था, सेकंड फ्लोर पर आपको 2 लीवर दिख रहे हैं अंदर साइड में और ये डायरेक्शन के लिए होते हैं दोस्तों। किसके लिए होते हैं? डायरेक्शन के लिए। अब जस्ट थर्ड फ्लोर पर चलते हैं और उसको देख लेते हैं। ये अपना थर्ड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर पर आप दिखा दूँ आपको तो थर्ड फ्लोर पर भी अपना ये लिफ्ट को कॉलिंग करने के लिए पुश बटन लगे हुए हैं 1 2 3 0 ग्राउंड करके और इंडिकेटर लगा हुआ है। अभी लिफ्ट का गेट खुला हुआ है इसलिए ये इंडिकेटर नहीं ग्लो कर रहा है। यहाँ पर भी गेट पे एक लिमिट स्विच रहेगा और जो अपना अंदर साइड में एक लिमिट स्विच है जो कि फ्लोर कॉलिंग का है, उसको आप देखेंगे एक ही पीस यहाँ पर। और ये वाला जो चीज़ लटका हुआ है इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये सेफ्टी पर्पज से लेवल के लिए। इससे ज़्यादा लीवर से अगर ऊपर जाएगा, लीवर तो कट करना चाहिए, अगर फेल हो जाता है लीवर तो वो सेफ्टी हमारा ये है, डायरेक्ट मोटर को ही बंद कर देगा। जो आपको दिखाया था ऊपर से हमने। ये देखिए व्हील है जिसके ऊपर अपना ये दोनों व्हील पहिया जो है लिफ्ट पर जिस पर रस्से लगे हुए हैं और ये रस्सा डायरेक्ट जा करके अपना जो ड्रम है उसमें जा करके फिक्स है, जिसके द्वारा ये अप डाउन होता है। अब दोस्तों एक बार डिस्प्ले आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर कनेक्शन हुए हुए हैं। कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो उसको एक बार दिखाना पड़ेगा हमको कि किस तरह से यहाँ पर पॉइंट कनेक्ट हुए हुए हैं जिससे कॉलिंग हम करते हैं। तो देखो दोस्तों हमने इसको खोल दिया है। इसके अंदर का जो वायरिंग है उसको अच्छे से आप देख लीजिए, देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 4 बटन है जो ग्रीन है, ग्रीन का मतलब हुआ एनो यूज़ किया गया इसका, और एक इंडिकेटर है और साथ ही साथ एक डिस्प्ले है और डिस्प्ले का कनेक्शन भी आपको यहाँ पर समझते चलना है। हर एक चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कॉमन तार है, ठीक है, यही कॉमन तार इसमें क्या होता है, फेज आया होता है। ठीक है, ये प्रत्येक एनो पर जाकर के
एनो को कॉमन पे जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते चलिए यहाँ पर रेड तार को, ये रेड तार दिख रहा है, ठीक है। और इस रेड तार को पावर जो है ऊपर से एक रेड तार होगा जो कि कंट्रोलिंग से घूम करके आएगा, इस डोर स्विच से होते हुए आएगा, जो डोर स्विच है ना इसके द्वारा घूम करके आएगा, वो यहाँ पर आता है और यहाँ से सबको जितने भी अपने पुश बटन है उसको दे दिया जाता है और साथ इसको लाइट को भी दे दिया जाता है। और ये जो आपका इंडिकेटर दिख रहा है, इंडिकेटर तभी ग्लो करेगा जब इसको न्यूट्रल मिलेगा। फेज तो आपने गेट खोलते ही दे दिया, बंद करते ही दे दिया, गेट बंद होता फेज आता है। लेकिन इसमें जो कमांड है वो आपको लीवर से आता है। जैसे आपने दबा पावर दे रखा है, इंडिकेटर लिफ्ट चल रहा है तो नहीं आता है। लिफ्ट जब लीवर पर आता है तो जो अंदर साइड में लीवर है ना, अंदर साइड में लीवर है, उसी लीवर से एक तार इसको आ जाता है और ये मतलब कि न्यूट्रल पावर आता है लिफ्ट पर। जब ये लेवल पे आकर खड़ा होगा ना, लीवर पे आकर खड़ा होगा तभी जाकर के ये ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं खड़ा ग्लो नहीं करेगा। जैसे अभी क्या है, हमारा गेट खुल गया तो ये इंडिकेटर में चलेगा क्योंकि फेज नहीं मिल रहा है, और गेट बंद कर देंगे तो फेज मिल जाएगा। और न्यूट्रल कहाँ से मिलता है, हर एक जहाँ जिस हर एक लेवल के अनुसार मिलता है। लेवल पे अगर है तो ग्लो करेगा, लेवल पर नहीं है तो ग्लो नहीं करेगा, लेवल पर नहीं है तो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर कनेक्शन इस तरह से इसमें होता है। बाकी जो एक समझाएगा ये कॉमन पॉइंट, उसके बाद हर एक फ्लोर से एक एक तार आता है और जुड़ते जाता है। जैसे कि ये ग्राउंड फ्लोर का एक तार ऊपर जाएगा, फर्स्ट फ्लोर का तार इसमें से एक तार ये नीचे से आया हुआ है सेकंड फ्लोर से, इस प्रकार सेकंड फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से आया होगा। तो यहाँ पर भी थर्ड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे एक तार ग्राउंड का यहाँ पर आया हुआ है, सेकंड का फर्स्ट का इसमें आया हुआ है। और देखते चलिए, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है, और ये तो पता ही किसका है, इस इंडिकेटर को दे दिया गया। ठीक है, अब यहाँ से यहीं से दो तार है तो एक तार चला जाएगा टॉप फ्लोर पर, ठीक है ना, जहाँ पर कंट्रोलिंग है पैनल है उसमें चला जाता है। इसी में से 1 2 3 और 4 हर एक फ्लोर में से हर एक लिमिट से एक ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक तो नीचे जा रहा है, हर एक लिमिट को कंट्रोलिंग करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया, इतना कुछ समझ में आ रहा होगा, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी। और ये वाला जो पॉइंट है देखते चलिए, यहाँ पर हर एक फ्लोर से इंडिकेट करने के लिए 1 2, देखिए यहाँ पर देखिए, ये इंडिकेट करने के लिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड कहाँ पर है लिफ्ट, देखिए ब्लैक कलर है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा येलोइश कलर, ये रेड, ये भी येलो, ये थोड़ा अलग सा कलर है, ये येलो, ये ग्रीन, और ये ब्लू, और ये बैगनी, और ये ग्रे, और ये वाइट। ठीक है, ये जा कर के इसमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, AC 102, लवली का भी 110 वोल्ट कंट्रोलिंग ये भी है। ठीक है, ये कार्ड है जिसकी जो पावर ये सप्लाई जो आई हुई है, आप देखेंगे ये पावर ऊपर से आती है सबको, जैसे एक जैसे हर एक जगह इंडिकेटर हर एक जगह को शॉर्ट करते हुए लूपिंग करते हुए तार को लास्ट फ्लोर के ऊपर ये वाला तार पट्टी पहुंच जाती है। ठीक है, जितना फ्लोर है उसी के अनुसार इसमें हम कनेक्शन करते हैं। तो अपनी फ्लोर 3 है तो 3 चाहिए, लेकिन इसमें ज़्यादा कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, फ्लोर वाइज होता है दोस्तों, और एक इंडिकेट करने के लिए अप डाउन का, और एक कम होता है। दोस्तों पूरी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए हम पार्ट 2 में इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे।